बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों पर भी हम चर्चा करते हैं कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो हम क्रोध के पक्ष में विचार करते हैं कि जैसे परशुराम ये आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत पड़ती है। कभी कभी हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है, दूसरे लोग हम पर व्यंग्य करते हैं और हो सकता है हमें हानि पहुंचाने का भी प्रयास करें, हमारे साथ अन्याय करें। यदि अन्याय के विरुद्ध या दूसरों के प्रति हो रहे अन्याय के विरुद्ध हम बोले नहीं और चुप्पी साध लें। समाज में हमारे सामने कई प्रकार की अनीति होती है। लोग अन्याय करते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो न तो हम उसका विरोध करते हैं, न दूसरों पर किए जाने वाले अन्याय का विरोध करते हैं, न खुद के ऊपर का विरोध करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि क्रोध नहीं आता है और हम विरोध नहीं करते हैं तो ये गलत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्रोध का आना आवश्यक होता है, नहीं तो हम अपने ऊपर हो रहे अन्याय का प्रतिकार या उसका विरोध ही नहीं कर पाएंगे। और दूसरी ओर इसका नकारात्मक पक्ष, क्रोध अनियंत्रित स्थिति में नहीं होना चाहिए बच्चों। यदि क्रोध का भाव नकारात्मक है, जैसे जरा जरा सी बात पर यदि हम क्रोध करने लगे, जैसे इस पाठ में आया है लक्ष्मण जी और परशुराम जी दोनों के बीच में एक ऐसी बहस होती है जो युद्ध की स्थिति तक पहुंच जाती है। परशुराम व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। पहले परिस्थिति को की जानकारी उनको लेनी चाहिए थी और परिस्थिति के अनुसार ही उन्हें पूछना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर वे एक बालक के भड़काव में आकर और बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और मरने मारने पर उतार हो जाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मण भी अहंकारी स्वभाव थोड़े उद्दंडी हैं और वो विरोध करते करते ये भूल जाते हैं कि वो उनका बहुत बड़ा अपमान कर बैठते हैं, परशुराम का बहुत ज़्यादा अपमान कर बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये नकारात्मक भाव है। क्रोध के इस नकारात्मक भाव से केवल विनाश ही होता है। तो इसलिए क्रोध का होना आवश्यक है, किंतु इसके दोनों ही पक्ष होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। देखिए, अगला प्रश्न है कि संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण है और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग्य बाणों का उपयोग कर रहे हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखिए कि आपका व्यवहार कैसा होता। यदि मैं इस परिस्थिति में होता, यदि परशुराम जी की जगह होता, तो आते ही सबसे पहले पूरी परिस्थिति की जानकारी लेता और उसके बाद अपना व्यवहार, मेरा व्यवहार नियोजित होता कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, उसके बाद सारी प्रतिक्रिया में देता। दूसरी ओर लक्ष्मण का व्यवहार भी अत्यंत अनियंत्रित रहा है, तो ऐसे स्थिति में यदि मैं लक्ष्मण की जगह होता तो मेरा व्यवहार बिल्कुल अलग होता और श्री राम की तरह शांतिपूर्ण व्यवहार होता। उनको शांत करने का प्रयास करता, न कि उन पर व्यंग्य और अपमान भरे शब्दों से वार करता। तीसरा जो व्यवहार है वो श्री राम का है। श्री राम परिस्थिति को समझते हैं और उनमें वो सारे गुण हैं जो एक वीर योद्धा में होने चाहिए। यदि वीर योद्धा अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकता और उसका क्रोध अनियंत्रित हो जाता है, तो वह विनाश ही करता है। तो इसलिए श्री राम का जैसा ही व्यवहार सही हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। यह आपको स्वयं लिखना है कि आपका कोई मित्र है तो उसका व्यवहार अक्सर कैसा रहता है। दूसरों की क्षमताओं को
कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। तो दूसरों की क्षमताओं वाली बात यदि आती है सामने तो बच्चों देखिए कि एक बार की बात है कि अष्टावक्र नाम के एक ऋषि पुत्र जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, यानी कि उबड़ खाबड़ था। तो उनका ये जो स्वरूप था बिल्कुल ही कुरूप था, अच्छा स्वरूप उनका नहीं था। तो एक बार राजा जनक के दरबार में पहुंचे। कहा जाता कि राजा जनक बड़े धार्मिक और विद्वानों का सम्मान करने वाले थे। उनके दरबार में, उनके सभा में कई सारे विद्वान बैठे हुए थे, और जैसे ही अष्टावक्र वहां पहुंचे तो अष्टावक्र को देखकर सारे विद्वान हंसने लगे, जोर जोर से उसकी खिल्ली उड़ाने लगे कि देखो कैसे चल रहा है, लचक लचक कर, कैसी कमर लचक रही है। इस तरह का अपमान उसका करने लगे। ज़्यादा आयु उसकी नहीं थी, किंतु वे ऋषि थे, एक ऋषि पुत्र थे, इसलिए उनके पास ज्ञान की कमी नहीं थी। तो तब अष्टावक्र ने कहा कि महाराज जी, मैं तो ये सोच कर आया था कि आपके सभा में बड़े विद्वान लोग बैठते हैं, परंतु आज तो पता चला कि यहाँ तो सिर्फ चर्मकार ही बैठते हैं, अर्थात चर्म का कार्य करने वाले। ये सुनकर सभी विद्वान क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि आप हमें चर्मकार कैसे कह सकते हैं। तब अष्टावक्र ने कहा कि ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस पर अहंकार करना, यानी कि आप केवल मेरे शरीर को देखकर ही मेरे ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं, मेरे ज्ञान को नहीं देखा आपने। इसलिए मैंने आपको विद्वान नहीं चर्मकार कहा, क्योंकि आप तो चमड़ी बाहरी दिख शरीर को देखकर ही सारा निर्णय कर बैठे और मेरी हंसी उड़ाने लगे। तो ये कहानी आप लिख सकते हैं। उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई हो, छोटी या बड़ी, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो ये क्षेत्र हैं। तो बच्चों, अवधी भाषा अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। और इस प्रश्न का उत्तर जहाँ जहाँ ये भाषा बोली जाती है मैं आपको लिखित रूप में व्हाट्सएप पर डाल दूंगा। धन्यवाद। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे और ग्रुप में डालेंगे।